आज उन्होंने इस ओहदे से नवाजा है मुझे। तो मेरे लिए आज बहुत प्राउड का मोमेंट है। मैं अपने घर में आज मिठाई लेकर के आया, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, और आने वाले वीक में मैं अलग अलग जगह पे अपनी अपनी टीमों के साथ भी इस लेवल को सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो लिटरली इट्स वेरी ऑनर फॉर मी कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे दामन में ऊपर वाले ने दी है। व्यक्ति के हाथ में मेहनत करना होता है, व्यक्ति के हाथ में डिसीजन होता है, पर उस डिसीजन पर सक्सेस की मोहर तो ऊपर वाला ही लगाता है। पर अगर कहते हैं ना कि लकीरों में सक्सेस ना भी हो तो आपकी मेहनत लकीरें खींच देती हैं कामयाबी की। और ऐसा ही कुछ रहा मेरी जिंदगी में कि 94 में मेरे फादर साहब इस दुनिया से चले गए जब मैं 4 साल का था। तो लकीरें तो बचपन से ही मिट गई, आप यूं कह लो, कामयाबी की। पर किस्मत से लड़ करके और ऊपर वाले से लड़ करके हमने हमारी हथेलियों में कामयाबी की लकीर खींची है, और अनकंडीशनल मेहनत करी है, अनकंडीशनल मेहनत करी है, तब जाकर के इन लकीरों में कामयाबी आई है, और तब जाकर के एक सक्सेसफुल पर्सन में बन पाया हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं, एक बारी अपना कैमरा ऑन करें तो मैं आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देख पाऊं, मैं ये समझ पाऊं कि आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने एनर्जेटिक हैं, आप कितना फील करते हैं अपनी कामयाबी को। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सके, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही हो, तो ये बहुत ही खुशी का पल होगा हम सबके लिए, जो हम सब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग डियर लीडर्स। आज राम जी सर, क्या मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर? मेरी वीडियो, मेरा ऑडियो सब कुछ क्लियर है? ओके, ऑडिबल और जी सर, दैट्स रियली परफेक्ट। सो आज सेलिब्रेशन का डे है। आज अपनी अंतर आत्मा से कुछ कहने का दिन है। आज कितनी खुशी है मुझे मेरे इस अचीवमेंट पर, आज इसको बयां करने का दिन है। और कहते हैं जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को सुनते हैं या किसी की भी सक्सेसफुल स्टोरी को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हैं कि आपकी कहानी बनेगी। दोस्तों, मैंने प्रोविदा इंडिया की शुरुआत आज से 23 महीने पहले करी, और आज 24वां महीना अभी हम लोगों का परसों ही, अभी उसका पेमेंट आया नहीं है। और इन 23 महीनों में जो उपलब्धि है, ब्लू डायमंड का लेबल, फास्टेस्ट ब्लू डायमंड इन यूथ कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो यूथ के अंदर 23 महीने में प्रोविदा इंडिया के अंदर अभी तक किसी का ब्लू डायमंड का लेबल नहीं हुआ है। सो वो एक कैटेगरी के अंदर आना, और इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी में अभी शुमार हो रही है प्रोविदा इंडिया, और उसमें महज 23 महीनों के अंदर इस मुकाम को पाना, ये अपने आप में दो बातें बयां करती हैं। या तो मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से इस मुकाम को बनाया हूं, या फिर प्रोविदा इंडिया का प्लेटफॉर्म और प्लान ही इतना आसान है कि आपके पैर में स्प्रिंग लगा देता है, आपके पैर में वो स्केट लगा देता है, और आप ऑटोमेटिक, आप एक कदम चलते हैं और वो आपको 10 कदम की तरफ ले जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टू टीम जनरेशन प्लान। एक्चुअली में दिस इज द ब्यूटी ऑफ टू टीम जनरेशन प्लान। बट कोई भी चीज हो इस दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज जो आपको कामयाबी के लिए मिली है, अगर आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, ये बात पक्की है। तो मैं दिल से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि न जाने कितनी रातें हम लोगों ने ट्रैवलिंग करी है, न जाने कितनी मेहनत की है, तब जाकर के एक रात 1 घंटे की सेलिब्रेशन की आती है, और वो रात आज की है। वो 9 बजे की रात आज की है, जो आज एक सेलिब्रेशन का टाइम है। वो न जाने कितनी रातें, तो 1 घंटे में उन सैकड़ों रातों का बयां तो नहीं किया जा सकता, है ना? जिंदगी कभी मौका देगी तो गुफ्तगू करेंगे हम लोग बैठ करके, और घंटों बातचीत करेंगे किसी सक्सेस सेमिनार में, किसी और सेलिब्रेशन प्लेटफॉर्म पर। बट आज आप सबसे मैं अपने दिल से आप तक पहुंचना चाहूंगा, और कोई पीपीटी के साथ बातचीत नहीं करूंगा, बस आपके अंदर ये यकीन ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा, एक विश्वास, एक भरोसा आप सबके अंदर दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने प्रोविदा इंडिया को वास्तव में सक्सेस के लिए चुना है, तो आपको दिल से इस प्लेटफॉर्म पर लगना पड़ेगा, मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट
पहले भी, आज भी और भविष्य में भी हमेशा एक स्टेबल कॉन्सेप्ट रहा है, जहां पर एक बार अगर लीडर सेट हो जाए तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ी भी सेट हो जाती है, राइट। बट प्रोडक्ट बेस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोडक्ट बेस के अंदर भी 2 टीम जनरेशन प्लान में अगर किसी लीडर का सेट हो जाए नेटवर्क, तो फिर आप समझ लीजिए कि ईश्वर खुद मेहरबान है उस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि लेफ्ट और राइट 2 टीमें आपको ड्राइव करनी होती हैं, और लेफ्ट और राइट में अगर आपके मतलब के लीडरशिप आ गए और आपने उनको सही सर्विस सही तरीके से मेहनत करके दे दिया, तो मेरे ख्याल से यार मैं भी तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा हूं ना, आप समझिए, मैं भी तो किसी का पार्ट हूं। मुझे भी तो किसी ने बताया होगा प्रोविदा के बारे में, मुझे भी तो कोई लाया होगा ना बिजनेस के अंदर। तो ऐसी बात नहीं होती कि आपके नेटवर्क में कोई दूसरा अशर नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं 22 साल का था जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था। आज 10 बरस हो गए, 34 साल के आसपास की उम्र हो गई, और 22 बरस का जो जोश था, जो जुनून था, हमें कुछ नहीं मालूम था इंडस्ट्री के बारे में। बट ये सीने पर एक गरीबी का फादर साहब थे नहीं, बचपन बहुत प्रॉब्लम में गुजरा, तो बस एक ही था इरादा कि इस गरीबी के धब्बे को कामयाबी में बदल देना है भाई, है ना। तो उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत किया, और जैसे ही एक सही प्लेटफॉर्म मिला आज से 23 महीना पहले, तो उसमें आप यूं समझ लीजिए कि स्केट लग गया, उसमें उसमें स्प्रिंग लग गई, और मैं कितना आगे जंप कर गया, ये आज मुझे भी यकीन नहीं होता कई बार कि इतना जल्दी कैसे सब कुछ हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच provided by team Happy Warrior and as well as Provida Management also। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप डिसाइडेड हो अपनी लाइफ के अंदर कि आपको ये करना है, और एक लेजर फोकस आपका होना चाहिए, आपको पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए बिजनेस के ऊपर। तो वही हुआ मेरे साथ, और आज आप यकीन मानिए जब असीम सर का मेरे पास फोन आया, अभी हम लोगों ने जूम पर बात करी, और उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया, मैसेज करा, कांग्रेचुलेशंस मुझे भेजे, तो अपने आप में वो एक कमाल की बात थी। मेरे ख्याल से समवन शेयरिंग व्हाइट बोर्ड, सो सिंपल अगर ऑप्शन बेटर होगा। ओके, सो बहुत सारी चीजें थी जो आज के दिन पर हुई, कंपनी मैनेजमेंट से न जाने सारे मैनेजमेंट का मेरे पास कांग्रेचुलेशंस आया, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रोविदा एक ग्रोइंग कंपनी है, 5 साल कंपनी को हम 6ठे साल में अभी इंटर कर चुके हैं, और आप यकीन मानिए पूरी प्रोविदा मैनेजमेंट एक यंग मैनेजमेंट है, यानी कि एमडी से लेकर के एम्प्लॉय तक सारे के सारे लोग मैक्सिमम लेवल पे यंग लोग हैं। तो जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, हम लोग भी यंग है, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आए काम करने के लिए, तो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी हम लोग की ग्रोथ बहुत बड़ी हो सकती है। तो मैं आप सब लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सेलिब्रेशन ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सेलिब्रेशन इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, सेलिब्रेशन एंड सक्सेस इज ऑल अबाउट खून पसीना। अगर आप देंगे तो आप यकीन मानिए, अगर आपके हाथ में नहीं भी होगी कामयाबी की लकीर तो खींचेगी। पता है क्यों? अगर आपकी किस्मत भले ही खराब ऊपर वाले ने लिखी है, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं ना एक बड़ा नेक बिजनेस है, बड़ा बढ़िया बिजनेस है, राइट रूपा मैम। तो अगर हमारी किस्मत खराब भी है, पर्सनली अगर मैं बोलूं तेजराज सर, तो यार नेटवर्क में तो जो आएगा सबकी किस्मत तो खराब नहीं होगी ना मेरे भाई। देखो कितना बढ़िया बिजनेस है। हम हमारी तकदीर से भले ना कामयाब हो, पर इस इंडस्ट्री में अपने लोगों की तकदीर से हम कामयाब हो जाते हैं। क्या पता किसकी तकदीर में WW क्लब मेंबर लिखा है, क्या पता किसकी तकदीर में ब्लू डायमंड अगला बनना लिखा है, किसकी तकदीर कैसे, कौन जानता है ये बात? कोई जानता था क्या कि आशर अहमद ब्लू डायमंड बनेगा? बताओ मुझे किरण मैडम, कोई जानता था क्या? राम जी सर, राहुल भाई, कोई जानता था क्या कि अशर अहमद की तकदीर में ब्लू डायमंड लिखा है? क्या वो उस समय जब मुझे प्लान दिखाया होगा तो आज का लेवल देख करके दिखाया होगा मुझे वो प्लान इतनी शिद्दत से कि ये बंदा ब्लू डायमंड बनने वाला है? नहीं, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता इतनी शिद्दत से प्लान गोविंद। कहने का मतलब ये है कि जब आप शिद्दत दिखाते हैं तो कहते हैं ना कायनात उसमें मदद करती है। तो नेटवर्किंग में कायनात जुड़ जाती है, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा बना हुआ है ना, ये कायनात को जोड़ता है आपके साथ। मेरी किस्मत चाहे जैसी भी हो, पर मेरे साथ बड़े किस्मत वाले लोग हैं, और सबकी किस्मत लाजवाब है, और हम सबकी किस्मत अगर पॉजिटिव मिल जाए तो धमाका तो होना ही था।
सो वो आज हुआ। आज सुबह मैं प्लान कर रहा था किसी को जूम पर, और उन्होंने कहा कि सर कैन यू शेयर योर डिटेल्स, आप 23 महीने की अचीवमेंट मुझे बता सकते हैं। तो मैंने लॉग इन करा, मैं स्क्रॉल कर रहा था और समहाउ कुछ मैजिक सा दिखा मुझे कि डायमंड एग्जीक्यूटिव अचानक से चेंज होकर के ब्लू डायमंड हो गया। मैं एक पल को खुद ही चौंक गया कि ये विजुअलाइजेशन चल रहा है मेरा या हकीकत में हो गया है ब्लू डायमंड। लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो वो हो गया ब्लू डायमंड, और मैंने उनको बोला कि सर आप तो बड़े लकी हो मेरे लिए, मेरा तो लेवल हो गया यार ब्लू डायमंड, चलिए मिलके काम करते हैं। आप यकीन मानिए वो एकदम सरप्राइज कि ऐसा हो गया ब्लू डायमंड का लेवल। मैंने वेबसाइट पे अपडेट जाकर के देखा, तो वेबसाइट पर आप देखेंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे ना प्रोविदा इंडिया की, तो यहाँ पर अगर हमारे वहां वेबसाइट होती है ऐसे तरीके से करके वेबसाइट होगी ना। तो अच्छा, मैं सिग्नेचर सीरीज खोल के रखा हुआ था, तो मैं देख रहा था कि मेरा सिग्नेचर सीरीज में क्या अचीव हुआ है, जो सिग्नेचर रिवॉर्ड चलता है। तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर सुपर अचीवर का ऑप्शन देगा, जहां पर स्टार एग्जीक्यूटिव से लेकर के टॉप लेवल तक के लोगों का है। प्रोविदा में कुल 13 लेवल है। मैंने ब्लू डायमंड का लेवल खोला, और जब मैंने देखा तो यहाँ पर लिखा था ब्लू डायमंड, और सबसे पहला नाम मेरा था। स्क्रीन पर आप देखिए, लखनऊ से मेरी आईडी नंबर डालिए और अशर अहमद यहाँ पर लिखा हुआ है 29/11, आज ही के दिन। देखो क्या कुदरत ने कमाल किया। आज ने कहा कि आज किसकी, मैंने कहा सर आज सेलिब्रेशन करते हैं, और उनको पता चला, उन्होंने कॉल करा, हमने तो उन्होंने कहा कि सेलिब्रेशन तो बनता है। हमने कहा करते हैं ना सर 9 बजे। बोले 9 बजे तो किसी की मीटिंग होगी। हमने कहा सर मेरी मीटिंग है 9 बजे, मैं ही कर रहा हूं। इसी को सेलिब्रेशन बनाते हैं हैप्पी वॉरियर प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। सो ये इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, आप कह लो इत्तेफाक है बहुत। आज के दिन मुझे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग आप लोगों से करनी है। आपको पता है कि मैं सेकेंड मंथ ऑफ डे में आता हूं, और उसके बाद बूस्टर डोज के लिए हमारे देवाशीष सर आ जाते हैं एंड ऑफ द टाइम पे। तो मैं 1-2 दिन पहले ही आता हूं मंथ एंड पे, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन की रहा है, डेडिकेशन, और कहीं ना कहीं दिल दिमाग में कामयाबी का जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो भरोसा करके हमारी लीडरशिप पर आते हैं। पर मैं एक चीज आप सबसे आज कहना चाहूंगा दिल से, ना आप सब बोलो तो कह दूं, आप बोलो तो कह दूं, मतलब आप सब बोलो तो कह दूं, मतलब आप कैमरा ऑन करोगे तो मैं बताऊंगा फिर सारे के सारे। आप एक भी आदमी का कैमरा अगर बंद रहा तो मैं नहीं बोलूंगा। हर्ष ने कर दिया, देखो बोलो सीक्रेट बात जाननी है, हर्ष ने फट से कैमरा ऑन कर है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आप नहीं भी कैमरा ऑन करेंगे फिर भी मैं एक बात दिल से बताऊंगा आपको, एक बात दिल से बताऊंगा। इस बिजनेस को हल्के में लेने की गलती मत करना। गाहे बगाए कैसे भी आपकी लाइफ में ये बिजनेस आ गया ना, तो कहीं ना कहीं कुदरत चाहती है कि आपका लाइफ बदले, कहीं ना कहीं खुद खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। चाहे नंदनी उम्र के 18 साल में हो, या ये रियलमी करके कोई बच्ची जुड़ी है वो हो, या कोई भी 20-22 साल 25 साल का लड़का लड़की यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, वट आप चाहे 45 साल की उम्र में आपको सक्सेस नहीं मिली, आप नेटवर्किंग में आ गए वापस से, आप 50 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में लाइफ में ट्रेवल कर रहे हैं, 2-2 बच्चे हो गए, फैमिली सेटल्ड नहीं हो पाई अभी तक, राइट। मतलब किसी भी एज में आप हैं, आप यकीन मानिए, दिल से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहा हूं तो ये मेरी जिंदगी बदलेगी। पर एक चीज मुझे दिखाई दे रहा था कि ये चाय पत्ती, ये मंजन, ये बॉडी बटर का प्रोडक्ट हमारा, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बदल देगा। आप लोग पता नहीं कैसे प्लान देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने हमेशा से ये प्लान में अपनी सक्सेस देखी है, हमेशा से प्रोडक्ट में अपनी कामयाबी देखी है, अपना घर देखा है, अपनी गाड़ी देखी है, अपनी फॉरेन ट्रिप, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को सही लेवल पर सपोर्ट करने की चीज देखी है। मैंने कभी प्रोडक्ट नहीं देखा, कभी प्राइसिंग नहीं देखी, कभी उसकी क्वालिटी पर नहीं गया। लिटरली मैं बताऊं, हम प्रोडक्ट के ही बिजनेस में हैं, प्रोडक्ट बिकता ही क्वालिटी के ऊपर है, वो कंपनी का काम है। पर मुझे हमेशा से के अंदर लिटरली मैं मुझे सक्सेस देखी है। और 22 साल की उम्र में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मुझे नहीं पता था राम जी कि वास्तव में मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तो बस एक अपॉर्चुनिटी देखा
और पीछे की अपनी जिंदगी देखा और फिर सारे जिंदगी के 3 साल लगे। और सारे यंगस्टर को बोलता हूं जिनके पास नेटवर्क नहीं है, जो अभी अभी बिजनेस में आए हैं, दोस्त यार मना कर रहे हैं, जो कहते तेरे लिए जान दे देंगे, वो 1000 रुपए का सामान भी नहीं ले रहे। मेरा भाई, मेरे सिस्टर्स, मैं आपको बताऊं, 2 से 3 साल लगते ही लगते हैं हम 22 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों को, इतना लगता है। अगर आप मच्योर हैं, आपका मार्केट बना हुआ है, मार्केट साइज आपकी बड़ी है, पब्लिक आपके साथ है, आपको कम टाइम लगेगा। पर शुरुआती दौर में अगर आप हैं और आपने कभी सोशल वर्क का काम नहीं किया है, तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। बट जिंदगी का 30 साल देने से अच्छा है कि 3 साल शिद्दत से दिया जाए। और टाइम पास मत करिए, करिए तो फिर ढंग से करिए कि 3 साल बाद रिग्रेट ना हो आपको कि यार 3 साल अशर जी ने कहा था दे भी दिया और अचीव में कुछ नहीं हुआ। आप यकीन मानो, अगर आपने शिद्दत से दिया तो 3 साल बाद आपको प्राउड होगा और आपकी वजह से आपके पूरे परिवार को प्राउड होगा कि नक्शा बदल दोगे आप फैमिली का। मेरे भाई, मुझे नहीं पता था 10 साल पहले कि मैं क्या कर जाऊंगा, पर आज जो अचीवमेंट है, आप यकीन मानिए, आज एक शानदार घर में मैं रहता हूं। हालांकि बहुत सारा मैसी मैसी कर रखा है, फैमिली है नहीं, पर मैं आपको दिखाता, सारे अचीवमेंट मैं आपको दिखाता। तो मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगा, शिद्दत से करिए, करने जैसा करिए, और शुरुआत के 1 साल कम से कम अपना स्टार्टअप समझ के करिए। मतलब घंटों में मत बांटिए अपनी मीटिंग कि भैया 6 बज गए, ऑफिस का टाइम ओवर, घर जाता हूं। नहीं, जब तक लास्ट मीटिंग रहे तब तक मीटिंग करो, और लास्ट में जब सारी मीटिंग खत्म हो जाए, 6 बज रहा हो, 7 बज रहा हो, 8 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, खुद से एक सवाल पूछो। मेरा मंत्र है वो, सक्सेस मंत्रा। खुद से एक सवाल पूछिए, एक और मीटिंग हो सकती है क्या? खुद से, अशर एक और मीटिंग हो सकती है क्या? रूपा एक और मीटिंग हो सकती है क्या? दिलीप एक और मीटिंग हो सकती है क्या? और जब आप अंदर से बोलेंगे, आपके पास भले लिस्ट ना हो, मालिक देगा ना आपको लिस्ट, एक और मीटिंग करना चाहे, अगले दिन की देगा और मीटिंग बढ़ाएगा। मैं हमेशा से पूछता था, कुछ टाइम तक तो मेरे ग्रुप का मतलब मंत्रा भी था। हम रात में किधर भी होते थे, हम सेल्फी लेते थे, वीडियो बनाते, बोलते थे एक और मीटिंग हो सकती है क्या, सारे लोग एक साथ में बोलते थे। और उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस आते थे, ग्रुप बड़ा हो जाता था अपने आप। नंबर का खेल है, डायरेक्ट सेलिंग। आज 10 साल में जो इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, वो सब कुछ करके बैठा हुआ हूं मैं, और आगे की प्लानिंग कर रहा हूं, लोगों के अचीवमेंट के लिए अब मैं काम कर रहा हूं। तो आप सबको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि छोटा समझ करके इस बिजनेस को मत करिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ अपनी शर्तें होती हैं। हर गेम का एक अपना रूल होता है, आपको इस गेम के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको इस गेम के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और इस गेम के कुछ बेसिक्स रूल है जो आपके अपलाइंस आपको बताते होंगे, और उस रूल के बिना आप इस गेम में बड़ा बन ही नहीं सकते, अच्छे प्लेयर बन ही नहीं सकते। तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस गेम। और डायरेक्ट सेलिंग का पहला ही रूल है कि आपके पास एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। पहला ही रूल है कि आप लिस्ट बिल्डिंग के साथ काम करो। पहला ही रूल है कि सबसे पहले आप जिस कंपनी के अंदर है, उस कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। कुछ तो रूल है, आते ही अपनी केवाईसी अपडेट करो। कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? सो आप किधर से भी आते हैं, आप गांव से आते हैं, आप शहर से आते हैं, आप अर्बन से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, विलेजेस से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, आज राजधानी में बैठा हुआ हूं। यही लखनऊ शहर है जिस शहर में 8 रुपए का भाड़ा देकर के मुंशी पुलिया से मैं हुसैनगंज जाता था नौकरी करने। और आज यही लखनऊ शहर है जिस लखनऊ शहर में मैं अपनी 4 व्हीलर से चलता हूं। आज ये वही शहर है, आज ये वही शहर है जो मुझे 8,000 रुपए की नौकरी दिया था। आज वही शहर है जहां मैं एक बार किसी दुकान में जाता हूं तो 8,000 रुपए का बिल बन जाता है। ये वही शहर है। मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी नियति क्या होगी, ये मैं डिसाइड करूंगा, मेरा काम डिसाइड करेगा, मालिक का काम देना है। कोई दूसरा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये काम सही है या गलत है। किसी के भी कहने पर आप इस काम को ना छोड़ सकते ना पकड़ सकते हैं। दिल से गवाही आनी चाहिए कि हाँ, इस काम को मैं कर जाऊंगा। कोई होता है इस बिजनेस में जो आपको इंस्पायर करता है, कोई होता है आपको इस बिजनेस में जो मोटिवेट करता है, होता है कोई अपलाइन, कोई कंपनी, कोई मैनेजमेंट, कोई बड़ा लीडर, कोई अदर एक्स कंपनी का लीडर, कोई दूसरी कंपनी का लीडर, होता है कोई। मेरी लाइफ में भी एक बंदा था जिसने मुझे इंस्पायर किया, आज भी है, 10 साल से हम साथ में।
करो, पानी ऐसे जो चापाकल से निकालते हैं, आजकल तो शहरों में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, सब लोग मैक्सिमम। मैं आपको अगर एक बात पूछूं, आप जहां पर हैं और जहां बैठे हुए, आपके पैर के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप जरा चैट बॉक्स में डालेंगे क्या? जिधर भी आप बैठे हैं, आपके पैरों के नीचे आपको क्या दिख रहा है? जरा बताइए मुझे फटाफट। ओके राहुल, तुम्हें पता है यार, क्यों तुम बोल रहे हो भाई? मेरी चीज कम से कम सीक्रेट तो रहने दो, जिसको पता है वो मत बताओ। मैंने बताइए, राइट। सो बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर करते हैं कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे चप्पल दिख रहा है, मुझे परछाई दिख रही है, मुझे फर्श दिख रहा है, मुझे टाइल्स दिख रहा है, मुझे घास दिख रहा है, सब बोलते हैं। पर एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में आपके पैरों के नीचे अथाह खनिज पदार्थ है, आपके पैरों के नीचे बहुत सारा पानी है। पर उस पानी को क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं। आपको सिस्टम क्या लेना पड़ेगा? आपको बोर करना पड़ेगा, आपको टोटी या आपको सबमर्सिबल या आपको चापाकल लगवाना पड़ेगा। पर आप मुझे बताइए, यदि चापाकल आप हफ्ते हफ्ते में चलाए, तो क्या जब जब आप चलाने आएंगे तब तब आपको पानी मिल जाएगा क्या तुरंत? एक एक वीक में अगर आप चलाओगे तो नहीं मिलेगा। पर क्या ये क्वेश्चन उठाता है, ये बात, क्या ये बात इस क्वेश्चन पर है? आप मुझे बताइए, क्या ये बात इस क्वेश्चन पर है कि नीचे पानी नहीं है? पानी तो है, भरपूर है। पर गलती कहां हो गई? डेली नहीं चलाया। और जब जब डेली नहीं चलेगा, तब तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, अलग से लोटे में पानी लेकर के डालोगे, फिर वो नीचे से आएगा, ताकत भी ज्यादा लगती है। पर कंसिस्टेंसी आपके काम को आसान कर देती है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप प्रविधा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, और खूब ढेर सारे कंसिस्टेंसी क्वालिफायर भी अपनी टीम में लाओ, जिससे आपका काम आसान हो जाता है 7 तारीख 12 तारीख तक। एंड आपको एक चीज बोलूंगा लास्ट में, आप सबके साथ आज के इस सेलिब्रेशन डे पर विदाई लेते हुए, इस सक्सेस वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। जब कामयाबी के लिए प्रयास बार बार हो और लगातार हो, तभी सक्सेस आती है मेरे ख्याल से, राइट। मुझे नहीं याद है कि मैंने कब अपने काम के लिए कोई बहाना किया है, लिटरली आज ही की बात है। राम जी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सर वो मीटिंग 3:30 बजे वाली करनी है। हमने कहा यार वो अभी जस्ट हॉस्पिटल से आया हूँ, मम्मी का एमआरआई करा करके, और थोड़ी सर्दी सर्दी सी लग रही है, तबीयत सही नहीं लग रहा। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा सर मुझे भी सर्दी हो रखी है। हमने कहा जब भाई आपकी बहाना नहीं मार सकता ना, तो ऊपर वाले ने भी मुझे कहा कि तू बहाना क्यों मार रहा है भाई, तेरा बंदा भी खुद परेशान है, वो भी आने वाला है। तो उन्होंने वजह दे दी मुझे काम करने की, और मैं गया, काम करके आया, राइट। सो सक्सेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। बार बार लगातार मेहनत करिए। आप मौसमी वो चिड़िया की तरह मत बन जाइए, जो कभी लाइट में, जब कभी अंधेरी रात होती है गर्मियों में, तो वो एक जुगनू जो आती है ना, उसकी तरह मत बनिए। साल में कभी जग गए, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, सर इस बार देखिए तो इस महीने तो कमाल हो जाएगा। वैसे मत बनिए प्लीज। मत तोड़िए, मत फोड़िए, मत मत बड़ा कुछ करिए। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। कौन कह रहा बहुत मेहनत करने के लिए? कौन कह रहा तोड़ने फोड़ने के लिए? स्टेप बाय स्टेप करिए ना सर, सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, राइट। सो बहुत ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के चीजों को करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। डेली 1 घंटा डालिए, ईमानदारी का डालिए ना, 1 घंटा, 1 घंटा डालिए, ईमानदारी का डालिए ना, 30 मिनट भी डालिए, ईमानदारी का डालिए। उस 30 मिनट में कोई और दूसरा काम मत करिए। आप देखिए ना आपको कामयाबी क्यों नहीं मिलती। यार हम किसी के नेटवर्क में आके अगर 24 घंटा काम कर रहे हैं, आपके भी नेटवर्क में कोई आकर के 24 घंटा काम कर सकता है, राइट। सो आप सबने मुझे आज सुना, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई हार्ट, मेरे दिल से था, और जो भी था, इट्स नॉट अबाउट एनी पीपीटी एंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स कि मैं कुछ भी बनावटी बात बोलूं। इट्स ऑल अबाउट माई फीलिंग कि आज के दिन पर मैं क्या फील कर रहा हूँ एज द बिकम ऑफ फास्टेस्ट ब्लू डायमंड इन यूथ कैटेगरी एंड मैनेजमेंट के अंदर प्रोविधा इंडिया के इस 12-15 लाख परिवार में 20वें नंबर का मैं ब्लू डायमंड हूं, माय डियर फ्रेंड, 20th।
20वें नंबर का ब्लू डायमंड हो। इट्स रियली प्लेजर फॉर मी कि मैं कंपनी के फाउंडर लीडरशिप में आ रहा हूँ। फाउंडर तो नहीं बोलूंगा, पर फास्टेस्ट लीडरशिप में आ रहा हूँ और अचीवमेंट लगातार आ रही है। और हैप्पी वॉरियर परिवार के साथ आज 10 साल पूरे हो गए। इट्स रियली बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी। और लोग यही देखते हैं मार्केट के अंदर कि आप कितने लॉयल हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आपकी लॉयल्टी ही आपकी वैल्यू बनाती है मार्केट के अंदर। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि आज दिवाकर सर के साथ, रमेश सर के साथ एक जिंदगी का बड़ा गहरा तजुर्बा कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और सक्सेस मिल रही है दिन प्रतिदिन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरी फीलिंग को सुना। और ये फीलिंग सिर्फ इस बात के लिए है कि इन 235 लोगों में से कोई एक आदमी भी अगला ब्लू डायमंड बन गया ना, तो मुझे ये लगेगा कि मेरी फीलिंग आज आपके सामने शेयर करने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। पर कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है, और उस एक दिन को लाने के लिए हर दिन काम करना पड़ता है। राइट? कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, और उस एक दिन को लाने के लिए हर दिन काम करना पड़ता है। तो हर दिन काम करिए और यकीन मानिए, ज्यादातर फाइंड आउट करिए अपनी टीम में वो व्यक्ति जो वास्तव में काम करना चाहता है। उसके साथ जब आप काम करेंगे तो उसके जैसे लोगों के ही काम करने में आपको कुछ हीरे निकल के आ जाएंगे, कुछ डायमंड मिल जाएंगे। हर काम करने वाले आदमी भी डायमंड नहीं बनते, क्योंकि फ्लक्चुएशन हर आदमी कर जाता है, गलती करता है। जैसे कहते हैं ना कि हर कोयला हीरा नहीं होता, पर हीरा होता कहाँ है आप बताओ? हीरा मिलता कहाँ है? कोयले की खान में। पर हर कोयले की खान में तो हीरा नहीं होता ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पर हीरा होता कहाँ है? कोयले की खान में। वैसे ही हर व्यक्ति डायमंड नहीं होता, पर व्यक्तियों में ही डायमंड छिपा होता है। आपको क्या ढूंढना है? वह व्यक्ति जो डायमंड बनने की संभावनाओं पर कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ ज्यादा कार्य करना है आपको। यस। ऐसे नहीं कि बस आप किसी को जगाए जा रहे हो, गधे को शेर बोल रहे हो, मत करो ना ऐसा। और ना ही रिलेशंस खराब करो। राइट? सो मेरी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों की वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं। लिटरली मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का, मेरी अम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हालांकि शुरुआती दौर में मेरी अम्मी बहुत विरोधी रही है डायरेक्ट सेलिंग की, और बहुत मना किया है उन्होंने। डायरेक्ट सेलिंग नहीं, स्पेशली काम को लेकर के वो क्या ही समझती हैं, 5वीं तक पढ़ाई कर रही है, उनको क्या ही पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। अब मेरी वजह से जान गई है, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह ये सब जानती हैं, बोलती हैं। कोई पूछता है क्या करता है आपका लड़का, तो बताती हैं कि प्रोविदा करता है। राइट? बट 3 साल बाद से अम्मी को प्राउड फील होने लगा मेरे पर। तो मेरी फैमिली मेरे को आज कैसा बिहेव कर रही है, मुझे इससे फर्क नहीं। 2014-15 में मुझे पता था जब मैं कुछ कर जाऊंगा तो उस टाइम पर मेरी फैमिली मेरे पर क्या करेगी। और आज यकीनन सबको प्राउड है, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि प्राउड सबका बना रहे और सक्सेस ऐसे ही सबकी झोली में, सबके दामन में आती रहे। तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट, भाइयों का, बहनों का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पेशली आज से 4 साल पहले मेरी वाइफ मेरी लाइफ में जब आई, तो उसने भी बहुत कोऑर्डिनेट किया है मुझे। लिटरली 2 बजे रात को भी आया तो कभी शिकायत नहीं करी, सुबह जल्दी चला गया तो भी कभी शिकायत नहीं करी, दिन भर फोन नहीं किया तो फोन पर डिस्टर्ब भी नहीं किया, कहाँ हो, कुछ खाए कि नहीं खाए, ये सब कुछ भी नहीं। शी इज अ वेरी प्रोफेशनल, और वो समझती है चीजों को। जितनी भी वाइफ और हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बात जरूर एड ऑन करना चाहूंगा। आई विश कि मेरी वाइफ यहाँ पर कनेक्टेड होती। मुझे उसको जरूर यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बार रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट वो भी है नहीं। सो मैं आप सबको बोलूंगा, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो अपनी अपनी फैमिली को, अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। वो किसी छोटे मोटे रास्ते पर काम नहीं कर रहे हैं या कर रही है, वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बट एक चीज जरूर चेक करिएगा कि आप वास्तव में नेटवर्किंग कर रहे हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को कंसिस्टेंसी बेच रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं। नहीं, लिटरली आप नेटवर्किंग कर रहे हो। मतलब आप सच में लोगों के ड्रीम को बिल्ड करा करके बिजनेस में ला रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका भरोसा 6-7 महीने 8 महीने में परिवार का भरोसा आप जीत लेंगे, और आपका पे आउट बनने लगेगा और पैसे आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सेल्स के लिए जा रहे हैं, आपने सूट टाई पहन ली,
और बस आप प्रोडक्ट बेच रहे, भैया हम प्रोवेदा कंपनी से, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, इसको आप लगाएंगे, आपके हाथ 12 घंटे तक भाई साहब चमकेंगे, लाजवाब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बात की बात है। लिटरली या तो आप दो चीजें सेलेक्ट कर लो शुरुआती दौर में, या तो सेल्स करना है या तो नेटवर्किंग करनी है। सेल्स में प्रोवेदा के बहुत पैसा है, क्योंकि 43% तक कंसिस्टेंसी हम दे देते हैं डीपी के प्राइस पर ही, तो 1 लाख के माल पर 43,000 रुपए आप कमा लेंगे। खाते में जो वॉल्यूम का पैसा आएगा वो अलग बात। तो अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है और आपको खुद को स्टैंड करना है और एक नेटवर्क बनाना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि शुरुआती दौर में मुझे किसके साथ नेटवर्किंग करनी है, किसके साथ सेल्स करना है, आप डिसाइड कर लो। बट हस्बैंड वाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मैं नेटवर्किंग ही कर रहा हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा नेटवर्किंग में ही काम करती है, राइट। जो ग्रोथ आएगा ना, आपके बाद कोई और आया, उसने भी 4 मीटिंग करी, तो आपने 4 करी तो 8 हो गई, फिर उस 4 ने 2-2 करी तो फिर और ज्यादा हो गई, राइट। तो इस तरीके की आपको ये समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डेली ऐसी बस्ता उठा के जा रहे, कुछ भी कर रहे और शाम को आ रहे हैं और बीवी तो ये सोच रही बंदा हमारा तकदीर बदलेगा, ऐसे नहीं। रियल नेटवर्किंग आप कर रहे हो, रियल नेटवर्किंग आप कर रहे हो, रियल डायमंड्स के साथ आप काम कर रहे हो, जो वास्तव में कोयले की खदानों में जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं, और उनको एक खोद करके निकालने वाला व्यक्ति चाहिए, वो आप बन सकते हैं। पर लिटरली एक मीटिंग करो, सॉलिड करो, जबरदस्त। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबके सामने, अपने पूरे परिवार को, अपनी फैमिली को, इवन रादर मेरी अपनी बेटी को भी मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि फर्स्ट उसका बर्थडे मैंने सेलिब्रेट नहीं किया व्हेन आई स्टार्टेड प्रोवेदा बिजनेस। पहली हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हम कर रहे थे, और उसी टाइम पर हमारी बेटी का पहला साल पूरा था, और मैं उसके बर्थडे पर नहीं पहुंच पाया था ऑन टाइम। एंड बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब मैं उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, मैं ट्रैवल में रहता हूँ, फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, और फैमिली कभी शिकायत नहीं करती, बिकॉज वो समझती है कि अभी जो ये परिवार बना हुआ है, हैप्पी वॉरियर परिवार जो बना हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम कोर लीडरशिप के ऊपर है, और उसको हमें निर्वहन देना है, उसको हमें काम करना है, राइट। तो फैमिली, आप सब एक दूसरे का सपोर्ट करिए। ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार है ये, जिसके अंदर लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। मेरी तो बदल गई, लिटरली मेरी तो बदल गई। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, एंड स्पेशली उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे स्टार्टिंग करियर में डायरेक्ट सेलिंग में, और मेरी सेकेंड इनिंग डायरेक्ट सेलिंग में, जितने भी लोगों ने तहे दिल से, जितने भी लोगों ने भरोसा किया और थोड़ा सा भी सहयोग उनका रहा, एक साबुन खरीदने तक का भी अगर सहयोग रहा है, एक बिजनेस वॉल्यूम का भी सहयोग रहा है, दिल से आप सभी को, दिल से शुक्रिया है आप सभी को, पूरे हैप्पी वॉरियर परिवार को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है कि आज ये अचीवमेंट, ये सेलिब्रेशन, ये सक्सेस आप सबके सामने है। और आप बस ये समझिए कि जो था आज मेरे दिल से था, मेरी अंतर आत्मा से था, 10 साल में पूरी जिंदगी बदल गई है, और आप भी चाहें तो इसको बहुत कम समय में बदल सकते हैं, क्योंकि 2 टीम का प्लान है और बहुत कुछ आपको मिल सकता है। बहुत इमोशनल हो रहा हूं, बट मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगा, भावनाओं से की हुई हर एक काम के अंदर जीत व्यक्ति की होती है, और व्यापार ये जो है भावनाओं से चलता है, रिलेशनशिप से चलता है, और चल रहा है बहुत अच्छा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ग्रुप ऑफ एसोसिएशन पे यकीन रखते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं दिवाकर सर को, स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा रमेश सर को, स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे पूरे होल एंड सोल मैनेजमेंट के अंदर, क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टीज के अंदर जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे सक्सेस को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, और उसको कितने खूबसूरत तरीके से दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तनुज भाई को मैं दिल से, तनुज भाई थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपने हम लोगों को दिया है, उसकी वजह से बहुत सक्सेस हम लोगों को मिली है लाइफ में। तो आपका वैल्यू बहुत रहा है, हैप्पी वॉरियर परिवार को एक इंटरनेशनल परिवार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया तनुज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खैर अब ये ना कि जो आप काम कर रहे हैं और सफलता आपको उसकी वजह से मिली है, मैं बस छोटा सा अपना अगर रोल प्ले करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका क्रेडिट लूं। क्रेडिट ऑल गोज टू यू एंड योर फैमिली। मेहनत का सारा श्रेय आपको जाता है, और हम भी तब सामने आ पाते हैं ना जब हमें कुछ दिखाना होता है। जब एक सुपरस्टार के पास जब स्किल होती है तभी हम उसको जो एक पर्दे पर लेकर आ सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप एक सुपरस्टार हैं, आप मेहनत करके इस कम उम्र में जो उपलब्धि आपने ली है, वाकई आप हमारे यूथ आइकन हैं।
युवा लीडर हैं। बहुत कुछ अभी आगे करना है हम लोगों को साथ में मिलकर। पूरी दुनिया अभी है जो नापनी है अभी हमें आपके साथ में। अभी जस्ट एक शुरुआत है और बहुत बहुत बधाई, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी आपको कहूंगा, क्योंकि वाकई जब आप दिल से बात करते हैं तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन जो जो है ना वो जग जाता है कि भाई ये कितने खूबसूरत तरीके से अपने परिवार के साथ कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ले रहे हैं, लाइफ को एक्चुअली जी रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। हम सभी को ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक अशर अहमद अगर आ जाए तो ये जो यूथ है ना जिसकी हम बात करते हैं, यंगप्रेन्योर्स की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, एक उदाहरण मैं देखता हूं आपकी आंखों में पूरी दुनिया के लिए। जब मैं यूथ की बात करता हूं, सफल युवा की बात करता हूं, तो अशर अहमद मेरे लिए एक वाकई रोल मॉडल है। पूरी टीम हैप्पी वॉरियर को गर्व है आपके ऊपर और इसी तरीके से आप लगातार सफलताएं अर्जित करते रहे। बहुत जल्द हम एक क्राउन के सेलिब्रेशन में आपके सर पर वो ताज देखना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हम सबके साथ जुड़कर हम सबको प्रेरणा देने के लिए। इसी तरह से कामयाबी की और बुलंदियां छूते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। For your kind words. Thank you so much, Tanuj. Thank you so much. So guys, he's a Tanuj Kapoor और इनके हाथ में जादू है, और अगर आप इनका जादू देखना चाहते हैं तो ब्लू डायमंड बनिए, आपको दिखेगा। अचीवमेंट लीजिए, आपको दिखेगा। और तनुज भाई इज अ वेरी कोऑर्डिनेटिंग, सपोर्टिंग कोर लीडरशिप ऑफ टीम हैप्पी वॉरियर। आपको कभी भी किसी तरह का अगर कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो सर जरूर करते हैं। एंड रमेश सर यहाँ पे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर रमेश सर को आज के इस लेवल के अचीवमेंट पर दिल से रमेश भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो भी उनका योगदान प्रोविदा इंडिया के अंदर मेरे विश्वास के ऊपर उन्होंने दिखाया है, और मेरे साथ जो दिन उन्होंने ट्रेवल किया है, आज एक जिम्मेदार पति, जिम्मेदार पिता, जिम्मेदार भाई होने के नाते रमेश भैया ने जो मेरे साथ रात रात भर ड्राइव करके जो मेरे साथ सफर किया है, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा रमेश भैया को आज के इस उपलब्धि के दिन पर। उनका सपोर्ट से आज यहाँ पर हूँ। दिवाकर सर हैं यहाँ पर, नहीं पता, पर सर हैं, सर रमेश सर भी, दिवाकर सर भी हैं। अगर आप कहें तो बिल्कुल 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 मेरे गुरुओं का आशीर्वाद आज के दिन पर जरूर लेना चाहूंगा। सो दिल से भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तुम हजारों साल लेवल पे लेवल लेते रहो भाई। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बिलीविंग इन माई। मुझे पूरा विश्वास है कि क्राउन एग्जीक्यूटिव वाला पद जल्दी से जल्दी लो ताकि हम जल्दी आगे वाले लेवल पे बढ़े। आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो आपको। आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या जो है आज इस मुकाम पे पहुंचाई है, और टीम हैप्पी वॉरियर्स को आपके ऊपर गर्व है। एक यूथ आइकॉन के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे नेपाल के अंदर एक मैसेज जा रहा है। लोगों का होप बढ़ रहा है, लोगों की आशा बढ़ रही है कि अगर आशा रहमत कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक ना, एक आशा बढ़ती है, एक नए लेवल पे, एक नए अचीवमेंट पे। टीम हैप्पी वॉरियर्स का इतना बड़ा परिवार है, इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज के डेट में आपका पोस्टर देखने के बाद उनके अंदर भी हुआ होगा कि भाई हमको भी यह लेवल लेना है। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी दिवाकर सर को भी थोड़ा सुन लिया जाए। हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होगी भैया इस सफर में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रमेश सर का एक एज अ बिग ब्रदर ऑलवेज सपोर्ट रहा है, बट एज अ गाइडेंस, एज अ मेंटर, दिवाकर सर इज इनक्रेडिबल, कोई तुलना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान दिवाकर सर के पास ना हो। एंड मैं दिल से आज के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिंदगी में जो भी चीजें रही बहुत खुल करके मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ। वो मुझे कई बार हक से समझाते भी हैं, एक भाई की तरीके से। एक अपलाइन की भूमिका जब निभानी होती है तो वो भी निभाते हैं, एक मेंटोर की भूमिका भी निभाते हैं। तो दिल से शुक्रिया है दिवाकर सर। आज 10 साल बहुत 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 मुबारकबाद अशर आपको, एंड सभी को मेरा नमस्कार। और सच में आज का दिन बहुत कमाल का दिन है। जैसे ही मैं सो के उठा, अशर का व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज देखा और इमीडिएटली वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया, जैसा अभी अशर जी बता रहे थे तनुज सर के पास। और थोड़ी देर में दुनिया भर के लोगों को पता लग गया कि अशर अहमद जी ने जो है
नया लेवल अचीव कर लिया। और मेरे लिए स्पेशली बहुत खुशी का पल था, क्योंकि ब्लू डायमंड का जो लेवल था टीम हैप्पी वॉरियर्स में ना, जब हम बात करते थे अचीवमेंट्स की, तो डायमंड एग्जीक्यूटिव के बाद इमीडिएटली हमें बात करना पड़ता था क्राउन एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि दो हमारे जो ब्लू डायमंड थे, रमेश सर और देवाशीष सर, तो ये दोनों ऑलरेडी जो है क्राउन एग्जीक्यूटिव बन चुके थे। और अगर आपने आज मैं हालांकि पूरी तरीके से सुन रहा था अशर जी को, और जब भी हम इनको सुनते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं अशर जी, और बचपन में जैसा ये बताते हैं कि इनके पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया है, उसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक साथ है, और एक साथ हो करके, और एक तरीके से कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज हम देखते हैं जहां जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें लीड करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे छोटे उस परिवार को लीड कर रहे होते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए भी कि अशर ने बखूबी अपने उस परिवार को ना कि केवल एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है, बल्कि उनके सुख, उनके दुख, हर एक चीज का वो ख्याल रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मदर के बारे में भी बात कर रहे थे कि मदर की तबीयत खराब है, अभी वो लखनऊ लेकर के हैं, उसके बावजूद भी वो इस बिजनेस को बना रहे हैं, है ना। और जैसा कि आज इन्होंने बताया कि ये मीटिंग कर रहे हैं, तो एक जो लीडर होता है या एक जो अचीवर होता है, वो यूं ही अचीवर नहीं बन जाता है, उसको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके वो अचीवर्स बनता है, तब जाके उसके हाथ में ट्रॉफी आती है ना, सर्टिफिकेट्स आता है, तब उसको रिकॉग्निशन मिलता है, तब उसको वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज अशर की जो कामयाबी है वो एक्चुअली हम सब की कामयाबी है। हम सब लोग एज एन फैमिली जब साथ में मिलकर काम किए, और अशर ने उसमें थोड़ा स्पेशल वर्क किया, थोड़ा ज्यादा मेहनत करी, थोड़ी ज्यादा प्लानिंग करी, थोड़ा ज्यादा केयरिंग करी अपने नेटवर्क की, तब जाके उनको आज ये अचीवमेंट मिली है। तो अगर अशर कर सकते हैं पडरौना जैसी जगह से आके, संबल बैकग्राउंड से आकर के, इतने सारे मुश्किलात होने के बावजूद भी अगर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, तो इनकी सक्सेस को देख के हम सब लोग को ऐसा लग रहा होगा शायद अंदर से कि अगर ये कर सकते हैं तो हम सब लोग भी कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर मिलकर के बहुत बड़ा करेंगे। जब आज मैं अशर को सुन रहा था, तो मुझे कल जब अशर मेरे साथ बैठे थे और इन्होंने एक सवाल मेरे से किया, और बिना इनकी इजाजत के मैं ये बात इनको मैं सबको बोलना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति को बोलना चाहूंगा। कल ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा, सर, इनका एक सवाल था, 10 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो गया सर, और आज मतलब ये अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर मैंने कहा, अच्छा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने पिछले 10 साल नौकरी करी हो, कोई ट्रेडिशनल व्यापार किया हो, और जो आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, आप जैसा एडिशनल क्वालिफिकेशन उसके पास में है, आप जैसा फैमिली सपोर्ट उसके पास में है, आप जैसे रिसोर्सेज उनके पास रहे हो, तो आप मेरे को बताओ। और अगर कोई आपका दोस्त या आपका रिलेटिव या आपका पड़ोसी, अगर कोई आप ही के बैकग्राउंड से निकल करके और पिछले 10 साल में आपसे ज्यादा बड़े मुकाम पर गया हो, तो मेरे को बताओ, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूंगा। तो इन्होंने बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, पिछले 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर काम करके शायद दूसरा मेरी नॉलेज में कोई और नहीं है। तो मैंने इनको एक ही बात बोली कि आज आप ये मत देखो कि आप कौन सी गाड़ी से चलते हो, कैसे घर में रहते हो, कितने महीने की इनकम करते हो, है ना, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, बल्कि आप ये देखो कि आप जिस जगह से निकल के आज इस मुकाम तक पहुंचे हो, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति क्या होता है, अपनी जिंदगी शुरू करता है जीरो से, और एक व्यक्ति शुरू करता है माइनस से। मैं हमेशा उन लोग को बहुत एडमायर करता हूँ, मैं उनको बहुत रिगार्ड देता हूँ, जो लोग अपनी लाइफ को माइनस से शुरू करते हैं, फिर जीरो तक ले जाते हैं, और फिर जीरो से आगे की उड़ान पर जाते हैं। तो आज अशर की लाइफ से हम ये सीख सकते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ को जीरो से नहीं स्टार्ट किया, बल्कि माइनस से स्टार्ट किया। बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज थी जिन्हें इनको क्लियर करना था। आज आप सोचो, एक बच्चा होता है, उसके पास अपना, जब वो स्टार्ट करता है लाइफ को, पिताजी के द्वारा दिया गया एक नाम होता है, पिताजी के द्वारा दिया गया एक घर होता है, एक गाड़ी होती है ना, बैंक में कुछ पैसे होते हैं। तो अगर उसने कुछ जाके बढ़ के किया, ठीक है ना, पर एक व्यक्ति जिसके पास ये कुछ भी नहीं था और उसके बावजूद भी आज उसके पास ये सब कुछ है, तो हमें ज्यादा वैल्यू किसको देना चाहिए? जिसने माइनस से शुरू किया।
तो ये जो इंडस्ट्री है ना, एक कमाल की इंडस्ट्री है, बहुत लाजवाब इंडस्ट्री है, जहां अक्षर जैसे ऐसे हजारों टेस्टिमनीज आपको मिल जाएंगे। और इनफैक्ट कई बार मैं अपने बारे में भी लोगों को बताता हूँ, लास्ट 19 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, और इसमें मुझे रोज काम करने की प्रेरणा इसीलिए मिलती है क्योंकि जो मेरा परिवार इतना बड़ा है, हमारे परिवार के अंदर ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो अभी अक्षर बने नहीं है और अक्षर जैसी काबिलियत रखते हैं। तो एज अ सीनियर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनको ढूंढूं, उनको नर्चर करूं और उनको पॉलिश करूं और उनको उस लेवल तक लेके जाऊं। उससे क्या होता है, जैसा अभी रमेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि अक्षर जल्दी से आप क्राउन एग्जीक्यूटिव बनो, जिससे मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं। तो ये इंडस्ट्री की ब्यूटी है कि यहाँ पर हम लोगों के साथ जब मिलकर काम करते हैं, उनको हम तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी तरक्की होती है। तो आज मैं अक्षर को एक उनका चाहे बड़ा भाई बोले, आप उनका अपलाइन बोले, उनका मेंटोर बोले, जो कुछ भी वो समझते हैं, मैं उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उनके आने वाले फ्यूचर के लिए मैं ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना चाहूंगा। और आप सबको भी मैं ये कहना चाहूंगा, आज अक्षर ने किया है, करके दिखाया है, आगे आप सब लोग करिए। हम हमेशा आपके साथ में हैं, पूरा एंटायर टीम, पूरी एंटायर कंपनी आपके साथ में खड़ी है, मिल करके बड़ा करेंगे। विद दिस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 29 तारीख है, क्लोजिंग में 30-1, अब आपके पास अभी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। मैक्सिमम अपना बिजनेस करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो ये लेवल हो गया, मेरा तो ये फंड हो गया, तो मैं घर बैठ जाऊं। नहीं, आखिरी टाइम तक आपको फाइट करना है और मैक्सिमम जो है वो बीवी इकट्ठा करना है। तो इस सोच के साथ आप चलते रहिए। सफलता का कोई अंत नहीं है, और जितनी आप मेहनत करते चले जाएंगे उतना बड़ा आप सक्सेस हासिल करते चले जाएंगे। सो मिलकर बड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक बार पुनः अक्षर जी को मैं यहाँ से गले तो नहीं लगा सकता, पर ढेर सारा प्यार भेजता हूँ और मैं उनको एक प्यारा सा हक करता हूँ, और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, सबको प्रेरणा देते रहे। यही मेरी बहुत थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स एंड ऑलवेज नीड योर सपोर्ट सर। ऑलवेज आपका सपोर्ट का जरूरत होगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और आपने बहुत सशक्त और बहुत मजबूत बनाया है मुझे मेरी लाइफ में, मुझे फैसले लेने में, मुझे स्ट्रांग डिसीजन लेने में बहुत आपने सपोर्ट किया है। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर सर मेरी लाइफ तो अक्षर मैं आपके लिए स्पेशली कहना चाहूंगा, हर एक के लिए कहना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि मैं आपको व्यक्तिगत ये बात बोलूंगा, पर मैं सबको सार्वजनिक बोलता हूँ, कभी भी आपको अपनी सक्सेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जिस दिन आप करना शुरू करते हैं ना, उस दिन से फिर आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, और फिर जो है आप जब पॉजिटिव नहीं रहते हैं और आप अपना 100% जो आपके पास में है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अपनी सक्सेस के लिए। तो जैसे आज आपने अपनी सक्सेस के बारे में बहुत गौरवपूर्वक बताया लोगों को, है ना, बहुत प्राउडली आपने लोगों के साथ साझा किया, तो सच में वो सफलता आपके पास में है, और यहाँ से अब और बड़ी सफलता की तरफ आपको आगे बढ़ना है। जिस तरीके से एक सही प्रकार से, एक सही एसोसिएशन के साथ, एक सही इंटेंशन के साथ में लोगों को साथ में लेकर के, जैसे आपने बताया कि आप दिन दिन भर, रात रात भर भाग रहे थे, लोगों को प्लान दिखा रहे थे, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको और आप मल्टीप्लाई करें। अगर आप पहले 10 प्लान कर रहे थे, अभी आपकी जिम्मेदारी है ब्लू डायमंड बनने के बाद कि आपको 15 प्लान करना है। बिल्कुल, जैसे जैसे आपके लेवल्स चेंज होते हैं, आपकी सक्सेस बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। और जिस लीडर ने, जिस अचीवर ने इस चीज को महसूस किया, वो लगातार राज करता है। वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई जॉब हो, आप अगर वहां पर हैं, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं और आप उस जिम्मेदारी को लेते हैं, और पॉलिटिक्स में हर जगह पर जिसको अचीवमेंट मिली, उसने उस चीज को अगर ग्रांटेड ले लिया, उस चीज का नशा अगर अपने दिमाग में रख लिया और उसको लगा अब तो मैं साहब बन गया, तो उसका फिर पतन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप हम्बल वे में उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं और आगे के लिए तैयारी करते हैं, नए जोश के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप नए लेवल को अचीव करते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर आप ग्रो करते रहे, उसी तरीके से आप ये जो दशक होगा आपका, इसमें आप बहुत बड़ा करेंगे, वर्ल्ड वाइड अपना नाम करेंगे, अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे। यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए। Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kindness. And thank you so much to रामजी सर, आज के दिन को और खास बनाने के लिए। और आज ये सेलिब्रेशन ब्लू डायमंड का मेरे दिल से दुआ है, यहाँ पर जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी में ये पल आए जब पूरी दुनिया आपकी सक्सेस के लिए आपको एडमायर करे और आपके अचीवमेंट पर तालियां बजाए।
मेरा दिल से सबके लिए दुआ है, दिल से मेरी गहराई से कि सबको ये सक्सेस जल्द से जल्द उनके दामन में मिले और आप जल्दी से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख के पे आउट पे पहुंचे, तो अपनी फैमिली को एक वो जिंदगी दे जिसके वो हकदार हैं और जिससे वो आपकी उम्मीद रखते हैं कि ये बंदा या बंदी, ये बेटा बेटी मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी बदल देंगे। और उस उम्मीद के साथ जब आपको वो फील्ड में भेजते हैं तो आप ईमानदारी से काम करके उनको उनका हक दीजिए। ये वो वक्त है कि हम सबको मिल करके बहुत बड़े लेवल पर काम करने की आवश्यकता और अपने परिवार को वो सारी खुशियां देने की आवश्यकता है जिसके वो हकदार है। सो विद दिस मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा आप सभी का, एंड वापस से रामजी सर को यहाँ पर इनवाइट करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच रामजी सर फॉर इनवाइटिंग, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल टू बिकम द पार्ट ऑफ माई सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने इतने जो लोगों को अपने दिल से जो बात कही, उम्मीद है सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और सब लोग अपने दिल में उतारेंगे और ब्लू डायमंड का जो लेवल है सब लोग लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सारे पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज आपने सुना असर सर को, जो कि यूथ आइकॉन, एंटरप्रेन्योर, और आज ब्लू डायमंड लेवल सर ने लिया है, तो आपने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने सुना टीम मैट्रियर्स के फाउंडर दिवाकर सर को और साथ ही साथ रमेश सर को आपने सुना। तो एक से एक यहाँ पे टीम मैट्रियर्स में आपको आगे बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरह अपने मार्गदर्शन के लिए रोज रात 9 बजे की मीटिंग, जो कि शायद 1 तारीख से कंफर्म है, 8:30 बजे होने वाली है, तो अपनी टीम के साथ सभी लोग जरूर करें। तो थैंक यू असर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारे पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का समय आप एंड करते हैं, कल मिलते हैं रात 9 बजे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।